मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ हुए विवाद का एक और नया वीडियो सामने आया, जिसमें प्रेमचंद अग्रवाल और उनके सुरक्षाकर्मी युवक की बुरी तरह से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि युवक को जमीन पर गिराकर पिटाई की जा रही है, जबकि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी उसके ऊपर थप्पड़ बरसाते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल ने सफाई में कहा था कि युवक ने पहले उनके साथ बदसलूकी की थी और उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे। तो ये वीडियो देखिए, ये एक और वीडियो इस घटना का सामने आया, जिसमें मंत्री जी भी युवक पर थप्पड़ बरसाते नजर आ रहे हैं। नीले कुर्ते में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल युवक पर थप्पड़ बरसाते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सफाई में कहा था कि उनके साथ बदसलूकी की गई थी। वहीं ऋषिकेश की घटना को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा भी मौजूद रहे। कांग्रेस मांग कर रही है कि सरकार को प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा ले लेना चाहिए। चौराहे में और एक मवाली की तरह व्यवहार करने लगी है, लोगों पर हमला करे, उस व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी सरकार से मांग है, दावी सरकार जिसको बड़ा धाकड़ कहा जाता है, जब व्यक्ति के खिलाफ पुलिस के अंदर केस दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गया है, तो तुरंत प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त किया जाए और उसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई प्रारंभ की। उधर प्रेमचंद अग्रवाल मामले पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस तरह की बातें शोभनीय नहीं। पर क्या सरकमस्टांसेस हुए कि ऐसे हालात बने, लेकिन हाँ मैं कहूँगा कि जो जिम्मेदार जगहों पर जो लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। इस तरह की कोई बात न हो तो अच्छा। हरिद्वार से बड़ी खबर, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, एक्शन हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, वन गुर्जरों की तरफ से किए गए अतिक्रमण पर यह कार्रवाई हुई। तो लालजी वाला में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मौजूद रही पुलिस फोर्स। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां वन गुर्जरों की तरफ से किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। लालजी वाला में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ यात्रा को शुरू कर दिया गया है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया, मगर सवाल यह है कि केदारनाथ धाम में अभी भी यात्रियों के ठहरने के इंतजाम पुख्ता नहीं। बाबा केदार के भक्त एक बार फिर से अपनी यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। एक दिन बंद रहने के बाद केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से केदारनाथ यात्रा को एक दिन के लिए रोका गया था, मगर जैसे ही मौसम साफ हुआ, केदारनाथ यात्रियों को रवाना कर दिया गया है। मौसम खुलने पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड से 10,000 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ रवाना किया गया। हालांकि सवाल ये है कि केदारनाथ धाम में अभी भी तीर्थ यात्रियों के रुकने के लिए सुविधाओं की कमी है, और ऐसे में तीर्थ यात्रियों की इतनी संख्या के लिए प्रशासन क्या इंतजाम कर पाएगा। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ पैदल मार्ग पर ग्लेशियर टूटकर आ गिरा, जिससे आवाजाही बंद की गई थी। 60 मजदूरों को बर्फ हटाने में लगाया गया, जब कहीं जाकर आवाजाही सुचारू हो पाई है। पैदल मार्ग पर अभी भी कई जगह बड़े बड़े ग्लेशियर्स जमे हुए हैं। इनके बीच से होकर तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ये सफर जितना रोमांचकारी है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि बारिश के बाद ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वो पैदल मार्ग पर आ रहे हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा शुरू होने के कुछ रोज बाद से ही मौसम खराब है और इस वजह से केदारनाथ यात्रा प्रभावित हुई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम खुला रहेगा, जिससे यात्रा सुचारू रूप से चलती रहेगी। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उधर बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग में पहाड़ियां भी दरक रही हैं, तो वहीं ग्लेशियर भी टूटकर गिर रहे हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव गदेरे में ग्लेशियर आकर गिरा था। मार्ग अभी भी पूरी तरह से सुचारू नहीं हो पाया है। यात्रा मार्ग को सुचारू करने के लिए डीडीएमए, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और एनडीआरएफ समेत कई टीमें काम कर रही हैं। भैरव ग्लेशियर से बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया गया, जबकि कुबेर ग्लेशियर पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है।
और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ग्लेशियर गिरने की तस्वीरें वहां पर आई, मुश्किलों का सामना, चुनौती प्रशासन के सामने भी है, अभी फिलहाल क्या ताजा स्थिति है? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह जब सड़क धूप खिली तो उसके बाद यात्रा को शुरू किया गया। 5000 के करीब जो शुरुआत में 10 बजे करीब यात्री हैं वो ऊपर के लिए भेजे, केदारनाथ धाम के लिए भेजे गए, पर लेकिन 2 बजते ही जो भैरव ग्लेशियर है फिर से यहाँ पर एवलांच जो हिमस्खलन है वो हो गया। इसके बाद बड़ी मात्रा में जब ग्लेशियर पैदल मार्ग आ गया तो रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद यात्रा को फिलहाल रोकना पड़ा। करीबन यहाँ पर 50 से 60 मजदूर ऐसे जिन्होंने तेजी से यहाँ पर रास्ता बनाने का काम किया। जो यात्री सुबह भेजे गए थे आधे रास्ते में ही पहुंचे थे। ऐसे में उनके सामने यह समस्या थी कि किस प्रकार से इनको केदारनाथ धाम भेजा है, क्योंकि रास्ते में रहने और खाने की उचित व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में जो टीम यहाँ पर SDRF की टीम लगी हुई है, इसके पुलिस की टीम यहाँ पर जुटी हुई है, जो YMF यात्रा मैनेजमेंट की टीम है उसके जरिए यहाँ पर सीढ़ीनुमा ग्लेशियर को काटकर सीढ़ीनुमा रास्ता तैयार किया गया। जो यात्री रास्ते में फंसे हुए थे उन्हें केदारनाथ धाम भेजने के यहाँ पे प्रयास किया गया। तो कह सकते हैं अभी भी उसके बाद लगातार यहाँ पे मौसम खराब है। अभी भी केदारनाथ धाम की जो यात्रा पड़ा हुआ है वहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम में भी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई लगातार। आज भी केदारनाथ धाम में इस दोपहर बाद मौसम खराब हुआ है। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां भी सामने यहाँ पे प्रशासन के सामने किस प्रकार से यात्री को भेजा। फिलहाल DM मयूर दीक्षित है, उनका साफ तौर पर यात्रा को यह संदेश है कि जब पैदल मार्ग सही तरीके से सही हो जाएगा तभी वे यात्रा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे सहयोगी रोहित डिमरी जो अपडेट दे रहे थे कि मौसम की वजह से, खराब मौसम होने की वजह से ज्यादा चुनौतियां मिल रही हैं। बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे 94 पर किसाला के पास पहाड़ी से मलबा गिरा है, जिस वजह से रोड पर आवाजाही बाधित हो गई है। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क पर आकर गिरा है। गनीमत रही कि कोई यात्री इसकी चपेट में नहीं आया। दरअसल पिछले कई दिन से बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ियां दरक रही हैं। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा गिरा, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी यात्री इसकी चपेट में नहीं आया। तो खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा बाधित हुई है। इस पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लगातार प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है और किसी भी यात्री को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। यात्रा जो है लगातार सुचारू रूप से जारी रहेगी। तो तमाम चुनौतियां खराब मौसम के चलते सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भरोसा दिया कि किसी भी यात्री को, किसी भी श्रद्धालु को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। चारधाम यात्रा चूँकि पिछले दिनों थोड़ा केदारनाथ जी की यात्रा बाधित हुई थी और भारी बर्फबारी पिछले 1 महीने से लगातार होती रही है, उसके बावजूद भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। हालांकि बीच बीच में मैंने स्वयं भी अपील की थी, हमारे प्रशासन के लोगों ने भी अपील की थी कि मौसम ठीक हो जाए तभी वो यात्रा को आगे बढ़ाएं, यात्रा में आगे आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में चारधाम आने वाले सभी श्रद्धालु तीर्थयात्री उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने हैं, मगर हेमकुंड साहिब में अभी भी कई फीट बर्फ जमी हुई है। पिछले 4 दिन से हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिस वजह से सेना के जवानों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ सेना के जवान बर्फ साफ करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी होने से काम में मुश्किल हो रही है। आज से आदि कैलाश यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। काठगोदाम से तीर्थ यात्रियों के पहले दल को आदि कैलाश यात्रा के लिए रवाना किया गया। आदि कैलाश को कैलाश मानसरोवर की तरह ही से ही माना जाता है। आदि कैलाश यात्रा शुरू होते ही यात्रियों में उत्साह है। पूर्व जो यात्री आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा में गए हैं, काठगोदाम से यात्रियों के पहले दल को रवाना किया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में यात्रियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। पहले दल में 19 यात्री शामिल हैं, जिनमें 9 महिलाएं भी हैं। आदि कैलाश की यात्रा को लेकर इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। बढ़िया है, इधर तो सारे नेचुरल भी अच्छा है, शिव जी का है तो बढ़िया, ये तो होगा ही।
और हमको दर्शन करने का बहुत दिन से, हम तो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं मगर ऑस्ट्रेलिया से आए हैं तो फिर दर्शन करके ही जाएंगे। मैं पहली बार जा रही हूँ और अभी थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे कि कैसे होगा। भोलेनाथ का बुलावा आया है तो देखते हैं कैसा होगा, क्या होगा, आगे देखेंगे। दर्शन सही हो गया तो भोलेनाथ का आशीर्वाद है। उत्तराखंड में पिछले कुछ रोज से बारिश हो रही है, मगर आदि कैलाश मार्ग पर मौसम खुला है, जो प्रशासन के लिए राहत की बात है। यात्रा शुरू हो रही है। इस सीजन में लगभग 34 ग्रुप हमारे जाएंगे। अभी से लेकर 7 जुलाई तक रहेगा, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में रहेंगे। तो 20 ग्रुप हम अभी भेज रहे हैं, 14 ग्रुप हम मानसून के बाद भेजेंगे। इस बार यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन ने ECG की व्यवस्था भी की है कि ECG भी कंपलसरी है, वो भी धारचूला में कराया जाएगा। और ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे सभी कैंपों पर रहती है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो वहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती है। मौसम खुल गया है और अभी किसी प्रकार की रोक नहीं है। हमारी पिथौरागढ़ जिला प्रशासन से भी संपर्क हुआ है कल परसों। इस साल 34 दल आदि कैलाश की यात्रा करेंगे, जिनमें 20 दल जून महीने तक यात्रा पर भेजे जाएंगे, जबकि बाकी 14 दल मानसून के बाद सितंबर और अक्टूबर महीने में आदि कैलाश के दर्शन के लिए जाएंगे। आदि कैलाश को हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत की तरह ही माना जाता है। जो लोग कैलाश मानसरोवर नहीं जा सकते, वो आदि कैलाश की यात्रा कर पुण्य कमा सकते हैं। इसलिए इसे भारत का कैलाश मानसरोवर भी कहते हैं। ABP गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।